पर आंटी जी, कल का मुहूर्त थोड़ा जल्दी नहीं है? अरे बेटा, इसके बाद 1 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त है नहीं। अवंतिका, मैं ना ठंडे दिमाग से तुमसे बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। कहिए। देखो अवंतिका, मैं समझता हूँ कि तुम ये कहना चाहती हो कि युवराज एक सही आदमी नहीं है, वो हमारे घर के अगेंस्ट साजिश कर रहा है। ये ये तो मैं अंजलि के लिए लाया था। तो माँ की निशानी में ये फोटो किसकी है? क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? युवराज, खामोशी के हजारों मतलब होते हैं और फिर सामने वाला अपने मतलब का मतलब निकालने लगता है जो कि खुद के लिए अच्छा नहीं होता है। क्या हो रहा है? युवराज, ये तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये लॉकेट तो तुमने भी देखा था ना? क्या कर रहे हो? वापस दो मुझे। युवराज! सॉरी अंजलि, तुमने मुझे शॉक दे दिया। शौक तो तुमने मुझे दिया है। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, मैं अचानक से डर गया और मैंने अपने आपा खो बैठा। सॉरी। हाँ, लेकिन इस लॉकेट में ऐसा क्या है? मैंने तुम्हारे हाथ से ले लिया तो तुम ऐसे क्यों डर गए? अंजलि, सब चीजों का एक सही वक्त होता है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ, देखा था तो। एक्चुअली ये मेरा सरप्राइज है जो मैंने प्लान किया था तुम्हें देने के लिए। हमारे सगाई वाले स्पेशल डे पे मैं तुम्हें अपनी माँ की निशानी देना चाहता था, लेकिन ये भाभी के हाथ लग गया तो सारा सरप्राइज खराब हो गया। और इस लॉकेट में जो लड़की की फोटो है उसके बारे में नहीं पता अंजलि को? अंजलि, इस लॉकेट में एक लड़की की फोटो है, उसी के बारे में पूछ रही थी मैं इससे कि है कौन। बताने ही वाला था कि तुम आ गई। आज तक मैंने कुछ नहीं छिपाया उससे, तो मैं इसे ये भी बताऊंगा और जरूर बताऊंगा, लेकिन एक सही वक्त आने पर। और मुझे अंजलि इन चीजों के लिए समझती है। सुन लिया? आइंदा से युवराज की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करना। मुझे जो कुछ भी पूछना होगा ना, मैं उससे पूछ लूंगी, समझी? चलो। कौन हो सकती है ये लड़की? क्या रिश्ता है इसका युवराज से? अंजलि को तो इसने बेवकूफ बना ही दिया, लेकिन उस लॉकेट के पीछे और उस लड़की की फोटो के पीछे कोई ना कोई रास्ता जरूर है। मतलब बिंदिया ने सही कहा था, जिस तरह से ये आदमी इस घर में घुसा है, जिस तरह से हर एक के दिल में अपनी जगह बनाते जा रहा है, ये कुछ अजीब सा है। इसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई कमी ही नहीं है, जैसे कि इंसान नहीं, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होता। और ये अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये नाटक कर रहा है। और कोई आदमी अगर इस तरह का नाटक करे तो उसके इरादे नेक नहीं हो सकते।
इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अवंतिका, ये अंजलि की सगाई के लिए ना काम की कुछ लिस्ट बनाई है मैंने, प्लीज एक बार चेक कर लेना। कुछ काम हो तो प्लीज ऐड कर देना, क्विक। सब आज ही करना पड़ेगा सिद्धार्थ, क्योंकि कल तो सगाई है। आई नो। मम्मा पापा ने ना डिसाइड किया है कि किसी को बुलाएंगे नहीं एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं है। लोगों को इनवाइट करेंगे, लोग पहुंच नहीं पाएंगे, फिर आधे आए आधे नहीं, तो पता है ना, फिर बुरा लग गया किसी को, व्हाटएवर। ऐसे भी सिद्धार्थ युवराज की साइड से तो कोई है ही नहीं, उसने तो कभी किसी का जिक्र भी नहीं किया। उसके लोग भी तो यूएस में है ना, जो भी होंगे यार दोस्त, एक दिन में कैसे आ सकता है कोई भी। तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? हाँ, मैं कल ही वहां से आई। वो लोग तिरुपति बालाजी जा रहे हैं दर्शन के लिए। बालाजी? क्यों? हाँ, वो अभी बैंगलोर पहुंच जाएंगे, वहां पर उनको प्रतिमा रिसीव करेगी और तीनों वहीं से फिर बालाजी चले जाएंगे। कमाल है, अभी 4-5 दिन पहले मैं उनसे मिला था, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं मुझे। अचानक से उनका मन किया दर्शन करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात। मैं जा रहा हूँ नीचे, कुछ भी ऐड हो कर देना, मुझे बता देना। सिद्धार्थ, मैं कैसे बताऊं आपको कि मम्मी पापा अचानक नहीं गए। वो तो मन्नत मांगने गए कि उनकी बेटी का घर, जो कि कुछ ही दिनों में उजड़ने वाला है, बस बच जाए। बहुत सुंदर लग रही है। मैं क्या सोच रही थी अंजलि कि दीदी को बोलकर डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए। क्यों? अरे आज तो इतनी सुंदर लग रही है, कहीं ऐसा ना हो युवराज को तुझे देखकर कुछ हो जाए। सच में बहुत अच्छी लग रही है। खड़ी हो जा, मुझे देखना है। आहा हा हा, एकदम गुड़िया लग रही है, गुड़िया। किसी की नजर ना लगे तुझे। अंजलि, हाँ युवराज। अरे अरे, कहाँ जा रही है? मंगनी से पहले लड़के को नहीं देखते, समझी? आने दो उसे, उसकी खैर ले। लेकिन कुछ नहीं, छुप जाओ चुपचाप, छुप 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 छुप, देखना मत, समझी? अंजलि वो तुम्हारा। अरे मामी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, अंजलि को देखने आए थे? अरे नहीं मामी जी, वो मेरे चार्जर की पिन टूट गई थी, मैं तो बस वो लेने आया था। अंजलि, तुम्हारे पास चार्जर होगा ना? एक युवराज, वो क्या है ना कि हमारे घर में लड़की को सगाई से पहले नहीं देखते। मामी जी, मुझे सिर्फ चार्जर चाहिए। अच्छा युवराज, ये जो तुम कर रहे हो ना, हम सब समझते हैं। हाँ, अरे भाई, हम भी तो कभी तुम्हारी उम्र के थे। और वैसे हम तुमसे ज्यादा बड़े नहीं है, रिश्ते में हम तुम्हारी मामी हो गए, वो अलग बात है। अच्छा मामी जी, आप जीते मैं हारा, लेकिन मुझे चार्जर तो दिलवा दीजिए। सॉकेट के पास चार्ज। अच्छा मैं रुको, यहीं रुको, चलो घूमो। अरे घूमो, और तुम अंजलि को बिल्कुल नहीं देखोगे, ठीक है? अच्छा नहीं, तुम चीटिंग करोगे। अपने हाथ अपनी आंखों पर रखो। अरे रखो ना। लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ, बिल्कुल चीटिंग मत करना, ठीक है? मैं लाती हूँ चार्जर। अरे क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? दीदी, आपका युवराज हमारी प्यारी अंजलि को चोरी छुपे देखने आया था, और वो भी चार्जर लेने के बहाने। लेकिन मैंने देखने नहीं दिया उसे। वैसे बेटा, तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आ रहा है? आंटी जी, मेरी ओर से कौन आएगा? मेरे माँ बाप को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था।
लेकिन कुछ लोग हैं पर उनका मुझे पता नहीं है कहाँ पर है वो लोग। और आज तो मैं फिर से अपने माँ बाप को पाने जा रहा हूँ। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको मम्मी जी और अंकल जी को पापा जी बुला सकता हूँ? गजब का ड्रामेबाज है ये लड़का। तुम अगर ऐसा कहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे बस बस। दे भी दो। सचमुच बड़े भाग है मेरी बेटी की, वरना पूरी दुनिया में भी ढूंढ लो ना, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। सो तो है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके भाग बड़े हैं या खोटे, क्योंकि अवंतिका के दिमाग में शक का बीज पड़ गया है और वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कौन सा कारनामा करने वाली है ये तो अब वक्त ही बताएगा। अगर किसी तरह इसका फोन मेरे हाथ आ जाए तो शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन इसका फोन तो तभी मिल सकता है जब ये फोन छोड़कर कमरे से बाहर जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? युवराज के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझसे कैसा छुपाना, मैंने ही तो तुम्हें रास्ता दिखाया ना। देखो अवंतिका, हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमसे कह सकती हो, लेकिन तुमने कभी कहा ही नहीं। थैंक यू मामी, अगली बार ऐसे कुछ होगा तो आपसे जरूर कहूँगी। अवंतिका, हम हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। उस दिन बिंदिया ने हम पर क्या क्या इल्जाम लगाया, वो शायद दीदी और जीजाजी ने मान लिए थे, लेकिन तुमने हमारा साथ दिया, इसलिए हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमारी मदद की जरूरत हो तो हमसे कह देना। मामी, मैं सोच रही थी कि अगर हमें युवराज का फोन मिल जाता तो हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाता। बस इतनी सी बात। तुम देखो कि मैं क्या कमाल करती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं युवराज, तुम्हारे मामा को कुछ काम था तो वो तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे? चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। आता हूँ नहीं, उन्हें बहुत जरूरी काम था तो वो तुम्हें अभी बुला रहे हैं। अरे पर मामी जी, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि वो मुझे अभी बुला रहे हैं? अब वो तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने मुझसे कहा और मैंने तुम्हें कह दिया। ठीक है मामी जी, मैं भी अब आपसे कह रहा हूँ और आप उनसे जाकर कह दीजिए कि मैं बस 1 मिनट में आऊँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी। क्या कर रही हैं? अरे रुको। हेलो, सुनिए, युवराज अभी नीचे आएगा, उसे बातों में फंसाए रखना। वो सब मैं बाद में बताऊंगी। मैंने जो कहा है अभी बस वही कीजिए, ठीक है? हाँ। आप मुझे बताइए क्या कहना है, मैं उन्हें बता दूंगी। जी, एक्चुअली उसे बताना था कि उससे मिलने के लिए उसकी बहन इंडिया आ रही। वो शुभम का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फोन लगा नहीं,
इसलिए उसने मुझे कॉल कर लिया। ओह, बैटरी ऑफ। हेलो शुभम। शुभम फोन पर तो हो ना? हेलो, हाँ जी, वो शुभम थोड़ा बाहर गया है। आपको जो मैसेज देना है आप मुझे दे दीजिए। आप कौन बोल रही हैं? मैं शुभम के साथ ही उसके घर में रहती हूँ। आप मुझे बताइए क्या कहना है, मैं उन्हें बता दूँगी। जी एक्चुअली उसे बताना था कि उससे मिलने के लिए उसकी बहन इंडिया आ रही। वो शुभम का फोन ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फोन लगा नहीं, इसलिए उसने मुझे कॉल कर लिया। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आज शाम को आप आ रहे हैं ना शुभम के एंगेजमेंट में? सगाई? ओहो, मैं भी ना, शुभम शायद आपको सरप्राइज देना चाहता था इसलिए उसने आपको नहीं बताया। मैंने तो सरप्राइज ही खराब कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चली गया है तो आप शाम को एंगेजमेंट में आ जाइए। एड्रेस लिख लीजिए। जी थैंक यू। अवंतिका, अवंतिका। क्या बात है सिद्धार्थ? कहाँ थी तुम? मैं ये सब सगाई की तैयारियां कर रही थी। क्या हुआ, क्या चाहिए? मेरा डियो नहीं मिल रहा यार। डियो? ये क्या है? यही तो रखा है। अरे वाह, सॉरी दिखाई। आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बाहर मत निकलिएगा, किसी की नजर लग जाएगी आपको। बड़े अच्छे मूड में आज। बात क्या भाई? ये आपकी वॉच। थैंक यू। अंजलि की सगाई है, अच्छे मूड में ही रहूंगी ना, घर में खुशी का माहौल है। अब युवराज की पोल खोलने में ज्यादा देर नहीं है। उसका दोस्त और बहन यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। जैसे ही पहुंचेंगे उसका खेल खत्म। सिद्धार्थ, बताइए इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली या ये वाली या ये वाली? सुपर। ये करो, तुम पे बहुत अच्छा लगता है। ये पहनो ना प्लीज। ठीक है। मेरी घड़ी। अरे आज दिन बाद मुझे इस घर से जाना होगा।
मैं अंजलि और मम्मी का दिल नहीं जीत पाई सिद्धार्थ। मैंने बहुत कोशिश की। Thanks. सिद्धार्थ, आपको पता है आज क्या है? क्या है? अंजलि की सगाई? सिद्धार्थ, आज दिन बाद मुझे इस घर से जाना होगा। मैं अंजलि और मम्मी का दिल नहीं जीत पाई सिद्धार्थ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनको ये एहसास नहीं दिला पाई कि मैं इस घर के लिए और उनके लिए क्या चाहती हूँ। मैं हार गई, मैं हार गई। बस अंजलि, भाई इनफ। अरे ये लड़की तो मेरी दोस्त है नायशा। इसे कैसे जानते हो तुम? सिद्धार्थ, ये वही लड़की है जिसकी फोटो युवराज के लॉकेट में थी। युवराज, तुमने कहा था ना कि वक्त आने पे मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। आज बताओ, कौन है ये लड़की, क्या कर रही है तुम्हारे साथ? जानना चाहते हो ना ये कौन है ये लड़की? तो सुनिए, बहन है मेरी। सुना आप सबने?